નવરાત્રી દરમિયાન ગાજરાવાડી વિસ્તારમાં તલવારની અણીએ લૂંટ ચલાવનાર લૂંટારુઓને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા છે અને આ લૂંટારુઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગાજરાવાડી વિસ્તારમાં ઘરમાં ઘૂસી તલવારની અણીએ લૂંટ કરીને 3 આરોપી ફરાર થઈ ગયા હતા, જે અંગે પાણીગેટ પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ હતી. સીસીટીવી ફૂટેજની મદદથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચ આરોપીઓ સુધી પહોંચી હતી. પોલીસે સોના ચાંદીના દાગીના અને ગુનામાં વપરાયેલી 2 મોટરસાયકલ કબજે કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળની હાથ ધરી છે. બહુ ત્રાસ છે જીગા ના જવાય પણ પેલું એ છે ના ચોથા માળના તલવાર આવેલી બરોબર તલવાર પાસે રાત્રે વડોદરાના ગાજરાવાડી વિસ્તારમાં એક લૂંટની ઘટના બની હતી. ત્યાંથી 3 આરોપી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડ્યા છે. તસવીરમાં જોઈ શકો છો આ ત્રણેય आरोपियों ઘરમાં लूट करवा માટે इसमें देखिए, जैसे आपने बोला कि नवरात्रि के दरमियान 30 सितंबर की रात को गाजरावाड़ी सियाराम नगर में एक घर में गरफोड़ की गई थी। 3 उसमें लोग जो हैं वो सामने आए थे। तो उसमें जो लोग रहने वाले थे वो गरबा खेलने के लिए गए हुए थे। जब वो वापस आए तो उसमें से जो चोरी करने 3 में से एक आदमी जो है वो बाहर उनको मिला और 2 लोग अंदर चोरी कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बताया कि जो वो लोग थे उन्होंने तलवार दिखाकर और उनके घर में से लूट की है। उन्होंने बताया कि कुछ रोकड़ा, सोने चांदी के दागिने जो हैं वो लेकर गए हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरी सिटी जो पुलिस है उस लगी थी, जिसमें क्राइम ब्रांच भी की भी बहुत सारी टीमें लगी हुई थी। तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हमने जो है पिछले 9-10 दिन में देखे हैं। बहुत सारी टीमें इसमें काम कर रही थी सीसीटीवी पे, टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। तो जब हमने कैमरास देखा तो हमें उनका रूट जो है वो पता चला कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। ह्यूमन इंट से पता चला कि वो शिकलीगढ़ हो सकते हैं, ऐसा अपने को माहिती आई थी। तो फाइनली जो है हमें इसमें कामयाबी जो है मिली है। तो इसमें हमने तीनों लोगों की जो उसमें दिखाई दे रहे थे सीसीटीवी में और जो भोग बनार जो फैमिली है उनके द्वारा जो डिस्क्रिप्शन बताया गया था, तो तीनों लोगों को हमने इसमें अटक किया है। उनका नाम एक का नाम अमर सिंह है, एक का नाम कुलदीप सिंह है और तीसरे का नाम प्रेम सिंह है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो है बताया कि जिस घर में इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उससे जस्ट पहले इन्होंने एक घर और जो 100 मीटर दूर है वहाँ पे भी ये लोग गए थे और उस घर में से भी इन्होंने कुछ रोकड़ा जो है वो घर फोड़ करके निकाला था। तो वो गुना भी अभी हमने पानीगेट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया है। फ़िलहाल अभी इनके पास से 80,000 रोकड़ा और सोने चांदी के कुछ दागिने और 3 मोबाइल फ़ोन जो तलवार इन्होंने यूज़ करी थी वो, और जो 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने ये घटना को अंजाम देने में जो यूज़ की हुई थी वो कब्ज़े की गई है। उसके अलावा इनका गुनाहित इतिहास हमने चेक किया है तो अमर सिंह के ऊपर 7 गुना, कुलदीप सिंह के ऊपर 6 गुना और प्रेम सिंह के ऊपर 15 गुना जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी इसके अलावा भी जो ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, तो क्योंकि दिवाली हमारा पास आ रही है तो सीपी सर के निर्देश से हम और जो ऐसे ऑफेंडर्स हैं उनको बुला के भी जो है चेक भी किया जा रहा है और अन्य कार्रवाई भी जो कानून के तहत है वो उसका प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जा रहा है। इससे पहले का सेम मोडस ऑपरेंडी में अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इससे जस्ट पहले ये गरफोड़ से जस्ट पहले ये उसी दिन जो है इन्होंने दूसरे घर में किया है, ऐसा वो सामने आया है। तो उसको हमने पानीगेट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया है। सर बेसिकली आप कहाँ पे रहने वाले, बड़ौदा के हैं या कहाँ पे रहने वाले? जी, ये यहाँ पे बड़ौदा के रहने वाले हैं। ये निज़ामपुरा का इसका एक एड्रेस अभी आ रहा है फ़िलहाल। सर एमओ क्या रहती है इनकी? इनका एमओ यही रहता है कि ये जैसे नवरात्रि के टाइम पे लोग गरबा खेलने जाते हैं तो जैसे सबको आइडिया रहता है कि भाई ये गरबा खेलने जाएंगे तो वो घर चेक करते हैं कि अगर उनको लगता है कि इस घर में कोई नहीं है तो उस घर में वो रेकी करके और फिर घटना को अंजाम देते हैं। तो ये पूरी गैंग है या ये सिर्फ 3 लोग हैं? पूछताछ में आगे कुछ पता चला है या इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में?
जी, बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि गैंग है या नहीं है, तो उस बारे में अपने तपास कर रहे हैं कि इन लोगों ने साथ में और भी कोई गुनाह किए हैं क्या? या इनके साथ और कोई गैंग मेंबर्स हैं कि नहीं है, या ये इंडिविजुअली मतलब इनको घटना को अंजाम देते हैं, तो वो सब डायरेक्शंस में अभी हमारी तपास जारी है। क्या रिकवर किया है इनके पास? इसमें से अभी फ़िलहाल इनके पास से 80,000 रुपए रोकड़ा और सोने-चांदी के 1-2 दागिने और 3 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल जो इन्होंने घटना को अंजाम करने में यूज़ की थी और जो तलवार इन्होंने यूज़ की थी।